पता है ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? टोफू की एक छोटी सी, बहुत ही आम सी बुरी आदत से। एक ऐसी आदत जो शायद हम सब में कभी न कभी होती है। टूफू, ऐसे मुंह में खाना भरकर कौन बात करता है? ये अच्छी आदत नहीं है ना? रुको, मुझे लगता है मेरे पास एक कहानी है जो तुम्हें ये बात अच्छे से समझा देगी। हाँ, सुनो, ये कहानी ना बिल्कुल तुम जैसे ही एक लड़के की है और उसकी कुछ आदतों की। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर व्यापारी था जिसका एक 8 साल का बेटा था। तो होता क्या है, वो व्यापारी अपने बेटे से प्यार तो बहुत करता था, पर उसकी कुछ आदतों को लेकर बहुत परेशान रहता था। जैसे आलस करना, बड़ों की बात को टाल देना। अपनी इसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए वो एक बहुत ही समझदार और ज्ञानी गुरु के पास गए। व्यापारी ने गुरु से मिलकर कहा, गुरुजी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कुछ बुरी आदतें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं और मैं उन्हें बदल नहीं पा रहा। गुरु ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, उसे कल सुबह मेरे पास लेकर आना। तो अगली सुबह गुरु उस लड़के को अपने साथ एक बगीचे में ले गए। उन्होंने एक नन्हे से पौधे की तरफ इशारा किया और कहा, इसे उखाड़ो। लड़के ने बस अपनी एक उंगली से उसे खुरचकर निकाल दिया। फिर गुरु ने एक थोड़ी बड़ी झाड़ी की तरफ इशारा किया। इस बार लड़के को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद बारी आई एक छोटे पेड़ की, जिसे निकालने में तो लड़के के पसीने छूट गए। और आखिर में गुरु ने एक बहुत बड़े विशाल पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। लड़के ने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी, पर वो पेड़ तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। और बस इसी में छिपा था असली सबक। गुरु ने लड़के को समझाया, देखो, बुरी आदतें भी इन पौधों की तरह ही होती हैं। जब वो नई नई हों, उस छोटे पौधे की तरह, तो उन्हें बड़ी आसानी से उखाड़ा जा सकता है। पर अगर उन्हें बढ़ने दिया जाए तो वो उस बड़े पेड़ की तरह इतनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें हिलाना भी नामुमकिन हो जाता है। ये सुनते ही टोफू को भी उस लड़के की तरह अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे डर लगने लगा कि अरे, कहीं मेरी ये मुंह में खाना भरकर बात करने की आदत भी उस बड़े पेड़ जैसी ना बन जाए। शाबाश टोफू, ये बहुत अच्छी बात है। पर रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो, सिर्फ बुरी आदतों के जंगली पौधों को उखाड़ना ही काफी नहीं होता। हमें अच्छी आदतों के सुंदर फूल भी तो लगाने पड़ते हैं, है ना? कोई कभी नहीं जानता कि दया का एक छोटा सा काम कब किसकी जिंदगी बदल दे। चलो, तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूं। ये कहानी है एक गरीब लड़के की। तो हुआ यूं कि एक लड़का था, बहुत गरीब। स्कूल के लिए पैसे जुटाने को छोटे मोटे काम करता था। एक दिन उसे बहुत जोर की भूख लगी, पर पैसे थे नहीं। उसने सोचा, चलो किसी घर से बस 1 गिलास पानी ही मांग लेता हूं। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की ने खोला, और उस लड़की की हालत देखकर उसे पानी की जगह एक बड़ा सा ग्लास दूध का दे दिया। अब देखो, कई कई साल बीत गए। वो लड़की अब एक महिला बन चुकी थी, और एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। उसे एक ऐसी बीमारी हुई जो बहुत ही कम लोगों को होती है। उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मिली डॉक्टर फिलिप को, जो एक बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उन्होंने 6 महीने तक उसकी बहुत अच्छी देखभाल की। जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो उसे एक नई चिंता खाने लगी, अस्पताल का बिल। इतना भारी भरकम बिल, उसे डर था कि वो जिंदगी भर भी इसे नहीं चुका पाएगी। पर फिर जब उसके हाथ में बिल आया तो वो बस देखती रह गई। बिल पर कोई रकम नहीं थी, बस एक छोटा सा नोट लिखा था। सालों पहले 1 गिलास दूध के साथ पूरा भुगतान कर दिया गया था, और नीचे नाम लिखा था डॉक्टर फिलिप्स। ये सब कुछ बस एक छोटे से दयालु काम से शुरू हुआ था। और पता है वो डॉक्टर फिलिप्स कौन थे? वो वही छोटा लड़का थे जिसे सालों पहले उस महिला ने 1 गिलास दूध पिलाया था। देखा, दया का एक छोटा सा काम भी कैसे घूमकर वापस आता है और पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी सुनकर तो टोफू की आंखें चमक गईं। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो भी हमेशा दयालु बनेगा और दूसरों की मदद करेगा जब भी मौका मिलेगा। तो अब सवाल यह है कि ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी कैसे हैं? तुम सोच रहे होगे, है ना, कि एक कहानी बुरी आदत की, दूसरी दया की, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना? लेकिन असल में ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जरा सोचो, डॉक्टर की वो दयालुता, वो कोई एक दिन का काम नहीं था। वो तो एक आदत बन चुकी थी जिसका बीज कई साल पहले उस 1 ग्लास दूध में बोया था। तो समझे, चाहे अच्छी आदत उगानी हो या बुरी आदत को जड़ से उखाड़ना हो, शुरुआत हमेशा एक छोटे से, बहुत छोटे से फैसले से होती है,
और यही छोटे छोटे फैसले हमारी पूरी जिंदगी को बना देते हैं। तो आज का सवाल हम सबके लिए यही है, ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसका पौधा हम आज लगा सकते हैं या जिसकी जड़ें हम आज उखाड़ सकते हैं? क्योंकि जैसा हमने देखा, छोटी शुरुआत की जड़ें ही सबसे गहरी होती हैं।